हेलो दोस्तों, आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे जो बिगिनर बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और सी लैंग्वेज को सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा लॉजिकली अच्छा बनाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को स्किप मत करिएगा, भले ही एक लेक्चर को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चंस हैं यही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ 4 क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही हम धीरे-धीरे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। 80 एंड 100 प्लस क्वेश्चंस हम इस सी लैंग्वेज में कर सकते हैं और हम करवाएंगे भी। इसीलिए आपको अच्छे से एक एक टॉपिक और एक एक क्वेश्चन को समझना है और यहाँ पे करके देखना है। अभी मैं जैसा लिख रही हूँ बिल्कुल वैसा ही आपको कॉपी पेस्ट करके लिखना है एंड देन टाइप करके देन अपना रिजल्ट लेके आना है। देन आप उसके बाद आपको चीजें समझ में आने लग गई हैं, देन आप उसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिएट प्रोग्राम, मतलब आपको एक प्रोग्राम बनाना है। इन टू इनपुट द माई नेम इज नेम, जो भी आपका नाम है, मतलब आपको क्या इनपुट करवाना है? माई नेम इज, जो भी आपका नेम है, इसे हम आउटपुट पे दिखाना चाहते हैं। तो आप कैसे बनाओगे इसके लिए? तो सबसे पहले करते हैं अपना कोड ब्लॉक्स को ओपन। तो यहाँ पे कोड ब्लॉक्स जैसे ही ओपन हो जाएगा हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और मुझे लगता है थ्योरेटिकल पढ़ने से ज्यादा ये ज्यादा इन जो हमारे क्वेश्चंस हैं इनको करते टाइम हमें ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा हम अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं नेम ही दे देती हूँ, नेम डॉट सी, और इसको कर लेते हैं सेव। उसके बाद जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है हम इसको लिखेंगे इंक्लूड क्या, stdio.h, ठीक है। उसके बाद मेन स्ट्रक्चर क्या, इंट मेन। कोई भी स्पेलिंग या फिर कुछ भी चीज आपको लार्ज लेटर में नहीं लिखनी है, सब कुछ स्मॉल लेटर्स में ही आपको यहाँ पर लिखना है, ताकि आपका कुछ भी ना बिगड़े। देखिए हमने अभी छोटी सी गलती कर दी, बस ध्यान नहीं दिया मैंने आपसे बोलते टाइम। यहाँ पे आपको क्या लगाने होते हैं? कॉलन्स, ब्रैकेट्स, ठीक है। अब हमें हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था क्रिएट करिए ऐसा प्रोग्राम जहां पर इनपुट किया जाए अपना नेम। आप अपना नेम लिखिएगा, मैं अपना नेम लिखूंगी या फिर कोई भी आप नेम लिखवा सकते हो, जो भी आप चाहते हो। तो कुछ भी रिजल्ट पे दिखाने के लिए आपको किस चीज का यूज करना पड़ता है? प्रिंट एफ का। तो प्रिंट एफ लिख गया, उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स, और उसके बाद अंदर लिखना है आपको माय नेम इज, जो भी आपका नेम है। जैसे मैं लिखती हूँ कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं किसी और का नाम लिख लेती हूँ, अपना नाम लिखने से अच्छा है। जैसे कि मैंने लिखा रिद्धि कुमारी, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, देन टैब यूज करेंगे और उसके बाद सेमीकोलन। अब हम इसको करवाएंगे रन। F9 को यूज करते हैं। अब आप देख सकते हो माय नेम इज रिद्धि कुमारी। आप चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, कुछ और कैसे लिखोगे अब ये बताओ? तो यहाँ पे रिद्धि कुमारी को करेंगे कैंसिल और अपना अपना नाम लिख सकते हो, जैसे मैं अपना नाम लिख देती हूँ लहर वर्मा। हाँ बस, और यहाँ पे एक पॉइंट, देन हम इसको करेंगे रन। तो इस बार ये आ सकता है। अब चाहते हो आपकी बहुत सारे नेम प्रिंट हो ऐसे, तो आपके लिए सिंपल ओनली प्रिंट एफ का यूज करते हुए सभी का नाम लिख लें। जैसे कि कोई भी आप नेम लिख सकते हो, जैसे कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, या फिर सबसे बढ़िया लिख सकते हैं हर्षित इज अ बॉय एंड मीरा इज अ गर्ल, राइट। इस तरीके से आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, कुछ भी, मतलब एज इट इज जो भी आपको आउटपुट में दिखाना है आप बस इसका यूज करो एंड देन यहाँ पे आप लिखना सीख जाओगे। अब लिख रहा है माय नेम इज लहर वर्मा, देन हर्षित इज अ बॉय एंड मीरा इज अ गर्ल। लेकिन आप चाहते हो कि हर्षित इज अ बॉय एंड मीरा इज अ गर्ल नेक्स्ट लाइन में आए, तो आप किस चीज का यूज करोगे? आप करोगे बैक स्लैशन का यूज। तो बैक स्लैश और उसके बाद एन, ठीक है। क्या करना है यूज? बैक स्लैश ही यूज करना
फ्रंट स्लैश तो बिल्कुल भी यूज मत करना वरना एरर दिखा देगा। ठीक है, F9 करते हैं। अब आप देख सकते हो कि नेक्स्ट लाइन में है। अब आप चाहते हो कि हम एक और लाइन नीचे जाएं, जब आपको दिखाया जाए बीच में गैप हो, तो आप कैसे करोगे? नॉर्मल दोबारा से बैक स्लैश एन लिख दोगे, 2 लाइन छोड़ने के मतलब ब्लैक स्लैश एन किसके लिए यूज किया जाता है? लाइन, नेक्स्ट लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए। ठीक है, अब मैं इसको F9 करवाऊं तो आप देख सकते हो बीच में गैप, देखिए माय नेम इज लहर वर्मा, देन हर्षित इज अ बॉय एंड मीरा इज अ गर्ल। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये बीच में से ही आधा चला जाए, जैसे कि एंड के बाद मीरा इज अ गर्ल नीचे आए। ठीक है, तो आप फिर से इनके बीच में भी बैक स्लैश एन का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी आप बैक स्लैश का यूज कर सकते हो, बस अपने फंक्शन में, जैसे कि यहाँ पे ये जो प्रिंट टैब है, ऐसा मत करना कि इसके बीच में लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आप कंटेंट लिख रहे हो उसी में आपको बैक स्लैश एन का यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माय नेम इज लहर वर्मा, देन हर्षित इज अ बॉय एंड मीरा इज अ गर्ल। फिर से नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर आपको कुछ और भी नेक्स्ट लाइन में लिखा है तो और भी आप बैक स्लैश एन का यूज यहाँ पर कर सकते हो। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। देन हम देखते हैं सेकंड। सेकंड हमारा प्रोग्राम क्या है? क्रिएट प्रोग्राम टू इनपुट द नेम ऑफ पर्सन एंड रेस्पॉन्स विद वेलकम नेम टू रावल कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। अब मान लीजिए आपके पास आपने प्रोग्राम बना दिया है एंड आपको यूजर के थ्रू क्या करवाना हो, किसी भी नेम को इनपुट करवाना हो। वेलकम, देन जो भी आप उसका नाम लिखना चाहते हो वो नेम लिखे, एंड देन रावल कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये स्ट्रिंग का यूज करने के बाद आएगा, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, तो इस क्वेश्चन को आगे इन डिटेल करवाऊंगी। तो ये जो रेस्पॉन्ड वाला जो एरिया है, ये हम नेक्स्ट जब हम स्ट्रिंग वाला टॉपिक पढ़ा देंगे उसके बाद हम इस क्वेश्चन को रेस्पॉन्ड के साथ करवाएंगे। बाकी अभी हम प्रिंट एफ के साथ ही इस क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा हो गया, इसी में चेंज करते हैं, या फिर हम कर सकते हैं इसको कमेंट कर देते हैं, सबसे बढ़िया, ताकि आपको एक एक चीज मैं यहाँ पर बता सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं कमेंट का यूज, देन हम कमेंट करेंगे यहाँ तक बस, उसके बाद हमें कमेंट नहीं करना है। एंटर करते हैं। देन अब हम क्या करना चाहते हैं? प्रिंट एफ। आपको क्या प्रिंट करवाना था? वेलकम टू, वेलकम, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे लिखवा सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा लहर, वेलकम लहर। उसके बाद हमारा सेंटेंस क्या था आगे? आगे वेलकम नेम टू द रावल कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, तो चलिए, टू द रावल कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी प्रिंट करवा सकते हो। F9 कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, हाँ, हमने क्या नहीं लगाया? सेमीकोलन नहीं लगाया, तो इस छोटी छोटी चीजों का याद रखिएगा। F9 किया एंड देन वेलकम लहर टू द रावल कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी। अब नेक्स्ट जब हम स्ट्रिंग पढ़ लेंगे तो आप इस नेम को यूजर के थ्रू भी लिखवा सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम वो सारी चीजें यहाँ से हटा के अभी थोड़ा सा जितना हमने पढ़ा है सिर्फ उतना ही यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिएट प्रोग्राम टू डिक्लेयर वन इंटीजर एंड वन फ्लोट वैल्यू वेरिएबल्स बाय यूजर एंड डिस्प्ले देयर वैल्यूज। इसका क्या मतलब है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां पर एक आप इंटीजर क्या करवाओ, इंटीजर यूजर के थ्रू इनपुट कर पाओ और फ्लोट वैल्यू भी यूजर के थ्रू इनपुट कर पाओ, और वो फिर बाद में डिस्प्ले हो एक साथ। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? स्कैन एफ फंक्शन का यूज यहाँ पर हम करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक और नई फाइल ले लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो और अच्छे से कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, कोई भी आप लिख सकते हो, मैंने कुछ भी नाम लिख लिया है रिसेंटली। तो उसके बाद हम इसमें लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड, मतलब हमारी जो हेडर फाइल्स हैं उसको हम यूज करेंगे। देन stdio.h, उसके बाद इंट मेन, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी हमें कोडिंग लिखनी होगी हम वो लिखेंगे। तो हमें एक इंटीजर वैल्यू
इनपुट करवानी है और एक फ्लोट वैल्यू। तो इंटीजर के लिए इंट वेरिएबल डाटा टाइप, और इसमें हम कोई भी वेरिएबल डाल सकते हैं जैसे कि num1। ठीक है, उसके बाद हमें एक फ्लोट वैल्यू भी करवानी है, तो फ्लोट num2, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें प्रिंटर के थ्रू एंटर करवानी है कीबोर्ड से, तो हमें कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कि भाई तुम ये वाली वैल्यू पुट करो, देन हम इसको डिस्प्ले करेंगे। तो प्रिंट एफ का यूज करेंगे सबसे पहले यूजर को बताने के लिए। तो एंटर एनी इंटीजर वैल्यू, ठीक है, देन दिस। उसके बाद हम स्कैनएफ का यूज करेंगे, स्कैनएफ फंक्शन का। अभी आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो अब हमारी इंटीजर वैल्यू तो %d का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? %d का। उसके बाद कॉमा डबल कोट से बाहर आने के बाद, और उसके बाद एड्रेस। मैंने आपको बताया था एड्रेस किस लिए यूज किया जाता है, एड्रेस ताकि जो भी हम लिख रहे हैं उसके एड्रेस में जाके हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर सेव हो जाए, इसीलिए हम एड्रेस लिखते हैं। तो एड्रेस लिखना मस्ट है, मतलब ये एड्रेस जो है वो एंड का साइन है। ठीक है, उसके बाद हमें किस में इसको सेव करना है, तो num1 में। किसमें? num1 में। देन इसको कर देंगे। देन नेक्स्ट सेकंड वैल्यू पुट करने से पहले हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो अब आपका लिख रहा है एंटर एनी इंटीजर वैल्यू। इंटीजर की स्पेलिंग हमने गलत कर दिया, अभी सही कर देंगे। हम कोई भी इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं, 52 एंटर। ये देखिए हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है। देन हम मतलब हमने जो हमारी वैल्यू थी वो हमने पुट कर लिया, इतना है। सेकंड क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करवाएंगे बाय थ्रू द यूजर। ठीक है, तो उसके लिए प्रिंट एफ, ताकि हमें बताना पड़ेगा, हमें यूजर को बताना तो पड़ेगा कि आप डेसिमल वैल्यू, कोई फ्लोट वैल्यू यहाँ पर एंटर करिए। तो एंटर एनी फ्लोट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद बाहर आते हैं एंड देन स्कैनएफ का यूज करते हैं। अभी मैं बिना स्कैनएफ का यूज करे प्रिंट करवाऊं, तो ये देखिए एंटर एनी, तो 52 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एंटर एनी फ्लोट वैल्यू के बाद प्रोग्राम खत्म हो गया, प्रोग्राम इज टोटली फिनिश्ड। हमसे एंटर नहीं करवाया उसने क्योंकि हमने स्कैनएफ का यूज नहीं किया है। तो चलिए स्कैनएफ का यूज करते हैं। स्कैनएफ, उसके बाद ब्रैकेट्स डबल कोट्स के अंदर %d, क्योंकि %d नहीं लिखेंगे, इस बार लिखेंगे %f, क्योंकि हम वैल्यू कौन सी पुट करवाने वाले हैं, फ्लोट वैल्यू पुट करवाने वाले हैं। तो फ्लोट के लिए कौन सा फॉर्मेट आता है, %f, और इंटीजर के लिए %d या फिर %i का हम यूज कर सकते हैं। देन एड्रेस ऑफ num2। अब 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए हमें num2 डालना होगा, क्योंकि हमने फ्लोट में जो वेरिएबल दिया है वो दिया है num2 का। उसके बाद इससे बाहर आते हैं, देन हम इसको करते हैं। उसके बाद हम करवाते हैं इस प्रोग्राम को रन। एंटर एनी इंटीजर वैल्यू, मैंने कर दिया 25, एंटर प्रेस किया। अब प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, अभी वो बोल रहा है एंटर एनी फ्लोट वैल्यू, मैंने कर दिया 25.5, एंटर। अब प्रोग्राम खत्म हुआ है। अब आप चाहते हो कि आपके ये सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास एक और एक्सटेंशन आए, मतलब एक और ऐसे नीचे सेंटेंस आए जिसमें लिखा हुआ आए कि जो भी आपने वैल्यू पुट करी है वो इंटीजर वैल्यू जो है वो आपने ये वाली पुट करी है, और जो फ्लोट वैल्यू है वो आपने ये वाली पुट करी है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, प्रिंट एफ का यूज करोगे। ठीक है, तो प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू इक्वल्स टू %d। ठीक है, देन आपको क्या करना है, एक बार स्पेस देना एंड देन फिर लिखना है डेसिमल, या फिर आप लिख सकते हो फ्लोट वैल्यू सीधे। फ्लोट वैल्यू इज, या फिर इक्वल्स टू लगाकर %f का यूज करोगे। ठीक है, डबल कोट से बाहर आने के बाद आप क्या लिखोगे, num1, क्योंकि पहले में num1 की वैल्यू पुट करवानी है और %f में num2 की वैल्यू पुट करवानी है। देन सेमीकोलन लगाएंगे, रन करेंगे प्रोग्राम को। अब आपको क्या करना है, इंटीजर वैल्यू को पुट करना है 21, उसके बाद कोई भी फ्लोट वैल्यू 21.4, उसके बाद आपका दे रखा है इंटीजर वैल्यू
इक्वल्स टू 21 एंड फ्लोट वैल्यू इज 21.40000। वो अपने आप ले लेता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो फ्लोट वैल्यू ये नीचे आए, तो आप क्या करोगे, बैकस्लैश एन का यूज करोगे, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट हमारी जो वीडियोस होंगी उनमें हम क्वेश्चन साथ के साथ पुट करते चले जाएंगे, मतलब पूछते चले जाएंगे। 25 की 21.8 किया, उसके बाद आप देख सकते हो इंटीजर वैल्यू इज 25, देन फ्लोट वैल्यू इज, नेक्स्ट लाइन में क्या आ रहा है, 21.7999। व्हाट इज हेल इज इट? हाँ, वही उसके आसपास आ रहा है ना, जो भी हमने पुट किया उसके आसपास, ठीक है। देन तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी इंटीजर और फ्लोट वैल्यू को पुट करवा सकते हो बाय थ्रू द यूजर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्रिएट प्रोग्राम टू प्रिंट इनपुटिंग इट साइड लेंथ बाय यूजर। मतलब यूजर के थ्रू आपको एरिया ऑफ स्क्वायर की निकालना है बाय थ्रू, मतलब आपको यूजर के थ्रू साइड्स को, वहां पर यूजर के थ्रू साइड आपको देनी है, एंड देन आपका एरिया निकल कर आए। तो कोड ब्लॉक्स पे चलते हैं, देन एक काम करते हैं, न्यू फाइल लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल एस, और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम लिख देते हैं एरिया, लिख देते हैं, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो, जो भी आपका मन करे। सेव कर लिया हमने। उसके बाद हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है। उसके बाद इंट मेन, जो भी आपका फॉर्मेट है सेम एज इट इज जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में आपको लिखना है, हमें क्या करना था, एरिया निकलवाना था, यस। तो एरिया के लिए इंट, ओहो, देखिए जो हमारे, जो भी हम डाटा टाइप वगैरह देते हैं, हमें उन्हें स्मॉल लेटर्स में ही देना है, कैपिटल लेटर में नहीं देना है। तो मैंने एक को दी साइड 1 और दूसरा दिया साइड 2, ठीक है। अब हमारे पास क्या लिखेंगे हम, प्रिंट एफ, क्योंकि हमें पता है कि हमें प्रिंट करवाना है, हमें यूजर को बताना पड़ेगा कि आपको प्रिंट करना है, मतलब आपको इनपुट करनी है वैल्यू। तो आप क्या लिखोगे, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। ये आप देख सकते हो, स्क्वायर की जो साइड्स होती है ना वो बराबर होती हैं, तो सिर्फ आपको साइड लिखने की जरूरत है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देन कौन लगाते हैं, देन स्कैन का यूज करेंगे ताकि जो हमारा यूजर है वो एंटर कर सके। तो %d, और उसके बाद हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ के बाद यहाँ पे साइड, क्योंकि हमें साइड में ही, साइड एड्रेस में ही तो हमें अपनी वैल्यू को पुट करवाना है। देन प्रिंट एफ, आपको क्या प्रिंट करवाना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर इज %d, %d में ही आएगा इंटीजर में, ठीक है। तो बाहर आते हैं, देन हमारा एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड इंटू साइड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा हो गया है साइड इंटू साइड, और जो भी हमारी सारी चीजें डिक्लेयर हमने कर दी हैं, कुछ भी गलती नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एंटर करो अपनी साइड पे, जैसे मैंने 5 किया और 5 के बाद एंटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25। तो ऐसे करके आप अपने क्या कर सकते हो, कुछ भी किसी भी वैल्यू का क्या कर सकते हो, आपने साइड दी स्क्वायर की एंड देन आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से सर्कल, ट्राइंगल वगैरह सभी चीजों का आप क्या कर सकते हो, एरिया, पेरीमीटर्स, ये सारी चीजें मैथमेटिकली कर सकते हो। आई होप आप सभी को सारे प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी कंफ्यूजन, क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।